हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे EMRS KVS NVS टीयर 2 एग्ज़ाम रिजल्ट के अपडेट को लेके जो अपने पास में CBSE के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है उसके बारे में कि अपना रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए इस पे ये जो है एक तरह से फाइनल मानिए CBSE की तरफ से ये वाला अपडेट जो है, तो आप लोग जो है वो काफ़ी इस चीज़ को लेकर चिंतित हो रहे हैं कि अपना रिजल्ट इतना डिले क्यों हो रहा है, 100 दिन से ज़्यादा हो गए अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो इसको लेके हम सब जो है वो बात करने वाले इसमें। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को, इससे पहले मैं आप लोगों को मैंने डीवी के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो सब बता दिया, तो एक बार मैं सीधा उसी पे ले चलता हूँ कि डीवी में आप लोगों का कहाँ कहाँ डीवी होगा। देखिए ये बात बतानी रह गई थी, कौन से सब्जेक्ट का कहाँ होगा, स्पेसिफिक सब्जेक्ट का। तो यहाँ से आप लोग चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करिएगा कि इसमें होता क्या है कि डीवी जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे मान लीजिए आपका सब्जेक्ट हिंदी है, तो आपका हिंदी का जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर होगा, पर्टिकुलर रीजन में होगा, ठीक है। सभी के सब्जेक्ट्स का एक जगह नहीं होगा कि सबका CBSE के ऑफिस में हो गया, दिल्ली हो गया, यहीं हो गया। तो हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। और ये देखिए ये वाला जो है वो जो प्रीवियस एग्जाम हुए ना उसके अकॉर्डिंग है। ऑफिशियल जो है कोई भी नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग आया नहीं है, बट एक बार जो है मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ प्रीवियस के अकॉर्डिंग। देखिए अगर TGT PGT चाहे कुछ भी हो, और सब्जेक्ट जो है वो आपका अगर मैथमेटिक्स है, तो आप लोगों का जो है वो बेंगलोर में जिनका ऑफिस बना रखा है या फिर स्कूल्स के अंदर रीजनल जो एरिया है उसके अंदर जो आपका होने वाला है, यानी कि बेंगलोर में होगा। कुल मिला के बात ये है। अगर आप लाइब्रेरियन की पोस्ट से अप्लाई किया था तो आपका छत्तीसगढ़ होगा, ठीक है। अगर आपने म्यूजिक से जो है वो अप्लाई किया था, आप म्यूजिक टीचर बनना चाहते हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर आप लोगों का होगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप लोग आगे की प्रिपेयर कर पाएंगे आपकी जो जर्नी है, क्योंकि उसमें भी तो प्रॉब्लम हो जाती है। काफ़ी स्टूडेंट जो है वो 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूरी भी जो है वो तय करनी पड़ती है। आगे बात करूँ मैं हॉस्टल वार्डन की, इसके लिए देखिए महाराष्ट्र और दिल्ली दो जगह पे रहने वाला है। अब देखिए स्पेसिफिक है ये इस सब्जेक्ट्स के लिए, और पर्टिकुलर सब्जेक्ट और TGT या PGT के लिए यही होगा, ठीक है। अब मैं आगे बात कर लूँ, आगे देखिएगा यहाँ पे लैब अटेंडेंट के लिए दिल्ली के अंदर दे रखा है, TGT PGT साइंस के लिए हैदराबाद में दे रखा है जो TGT है उसमें, और TGT PGT दोनों के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट जो है उसका भुवनेश्वर में होने वाला है, ठीक है गाइज। और ये वाला जो है जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मेरे सीनियर हैं जो सिलेक्टेड है ऑलरेडी EMRS के अंदर, उनका फिजिक्स का जो है वो तेलंगाना हुआ था, उसके बाद में और चेंजेस हुए हैं। तो इस तरह से जो है वो हर सब्जेक्ट्स के जो है वो अलग अलग होंगे। अगर उसमें मैं बात कर लूँ आगे TGT PGT इकोनॉमिक्स और हिंदी का जो है वो उदयपुर के अंदर होने वाला है, उदयपुर सिटी गाइज, ठीक है। आगे मैं बात कर लूँ यहाँ पे देखिएगा केमिस्ट्री का। देखिए काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि केमिस्ट्री का कहाँ होगा, तो ये होगा गांधीनगर गुजरात के अंदर, ओके। TGT PGT अकाउंटेंट, इसके लिए भी गुजरात जो है वो फिक्स कर रखा है। अभी देखिए जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा कंफर्म तो उससे होगा, बट प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। TGT PGT कॉमर्स, इसका भी गांधीनगर है। और TGT PGT फिजिकल एजुकेशन जो है इसका देखिए चेंज होता रहता है हर बार। लास्ट ईयर जो हुआ था उससे पहले अलग हुआ था, उससे पहले अलग हुआ था, तो मैंने इस पर इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि आप लोग जो है मैं गलत इन्फॉर्मेशन दूंगा नहीं इसके रिगार्डिंग आप लोगों को। और आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करिएगा। अगर आपका कोई सब्जेक्ट छूट गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि ये अपना रिजल्ट जो है वो डिले आखिर हो क्यों रहा है, रीज़न क्या है। देखिएगा रीज़न पहले था 12th बोर्ड को लेके, ठीक है। 12th बोर्ड जो है वो उसको लेके जो है काफ़ी OSM स्कीम चला, उसके लिए जो है चेयरमैन जो है वो उनका ट्रांसफ़र हुआ। अब देखिए अब हम बात करते हैं कि ये जो 10th बोर्ड जो है जिसको लेके काफ़ी इशू हो रहा है, इसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, और इसी के चलते हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है EMRS KVS NVS का। तो पहले तो CBSE 12th बोर्ड के एग्ज़ाम को लेके सिरदर्द बना हुआ था, जो सप्लीमेंट्री था उसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद में अभी 10th जो सेकंड बोर्ड है उसको लेके जो है वो इशू चल रहा है CBSE के अंदर, रिजल्ट नहीं प्रिपेयर कर पाते हैं, और सारी फैकल्टी इस वजह से उसी में, सारे टीचर उसी में जो है बिजी हैं। अब इसके चलते जो है वो ना केवल हमें बल्कि जो स्टूडेंट हैं 10th क्लास के अंदर उनको भी जो है वो काफ़ी समस्याएं हो रही है। देखिए 21 मई 2026 को परीक्षाएं हो गई थी और 50+ दिन हो गए, लेकिन कोई इनकी, देखिए हमारे रिजल्ट की नहीं, इनके रिजल्ट की भी कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। और देखिए यहाँ से 7 लाख जो है वो भविष्य इनका खतरे में है स्टूडेंट्स का। अब मैं बात करता हूँ कि इनके रिजल्ट में इतना इश्यू आ क्यों रहा है, ठीक है। यहाँ से देखना आप लोग CBSE क्लास 10th के दूसरे बोर्ड यानी जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है में देरी के कारण और छात्र जो और अभिभावक जो है वो भारी मानसिक तनाव और चिंता का सामना कर रहे हैं। केवल वो ही नहीं, हम लोग भी कर रहे हैं जो टायर 2 का वेट कर रहे हैं। 21 मई को एग्ज़ाम हो गए थे
और 2 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया। देखिए इतना तो मेन एग्जाम में टाइम नहीं लगता है, सप्लीमेंट्री के अंदर इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। इस वजह से जो है वो अप्रोक्सीमेट 7 लाख जो है स्टूडेंट्स जो है वो वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, ठीक है। अब देखिए इससे स्टूडेंट जो है उनके लिए काफ़ी समस्या हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उनके 12वीं क्लास के एडमिशन चल रहे हैं और काफ़ी स्कूल्स के अंदर जिनमें रिजल्ट आ गया है, काफ़ी अदर सेशन जो है वो चल रहे हैं, ठीक है। पूरा सेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो थोड़े ना वेट करेंगे। तो अभी 10th के बाद में हमें सब्जेक्ट चूज करने होते हैं पहले तो यहाँ पे देखिए अभी कौन सी स्ट्रीम में जाना है ये डाउट बना हुआ है स्टूडेंट्स के लिए जिनका रिजल्ट अटका हुआ है। उसके साथ ही देखिए जो पेरेंट्स हैं उन पे भी देखिए आर्थिक जो है वो हो रहा है, दबाव ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि 11वीं क्लास स्टार्ट हो गई। अभी स्टूडेंट 11वीं क्लास में जो है वो बैठ रहे हैं, तो वो स्कूल वाले हैं वो तो फीस लेंगे वहाँ से। प्रतियोगिता और परीक्षाओं की तैयारी भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि अभी जैसे जेई मेंस 2027 नीट यूजी के लिए भी जो है स्टूडेंट जो वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, क्योंकि बैचेज स्टार्ट हो गए हैं। अब स्टूडेंट को पता नहीं है कि कैसे रिजल्ट आएगा, कौन सी स्ट्रीम चूज करें, ठीक है। अब देखिए इसमें एनईपी 2020 के अंदर था क्या कि इसके अंदर था कि स्टूडेंट जो है उन पे एग्जाम का बिल्कुल भी प्रेशर ना हो, बट इसका जो है उल्टा प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए सेंट्रल लेवल की संस्था होने के बाद में उनका ये था कि इनका टाइम बर्बाद ना हो और इनके स्कोर में सुधार हो, लेकिन देखिए इनके परिणाम को जारी लेकर ये जो प्रशासनिक असुविधाएं हो रही हैं इसको लेकर चलता है कि इसका तो विपरीत हो गया है सब कुछ, ठीक है। अभी तो कोई नोटिफिकेशन भी नहीं निकाल रहे हैं। अभी देखिए स्टूडेंट्स को करना है क्या, उसके बाद में मैं रिजल्ट पे आता हूँ कि क्या रिजल्ट का क्या रहेगा इसके अंदर। देखिए जो भी 10th बोर्ड अगर आपके रिलेटेड कोई भी है तो आप जो हैं वो अपनी संस्था वालों से बात करें, वो आगे बात पहुँचाएंगे आपकी। उसके साथ ही आप लोग जो है सीबीएसई के जो टेली काउंसलिंग टोल फ्री नंबर है उन पर बात करिए। उनकी जो वेबसाइट है केवल उन्हीं पे आप लोग जो है नोटिफिकेशन देखिए, बाकी नोटिफिकेशन जो है उससे बचने की कोशिश करें। अब देखिए हमें क्या करना है, जो अपने पास में टायर 2 का वेट कर रहे हैं केवीएस एनवीएस, देखिए ईएमआरएस केवीएस और एनवीएस टायर 2 का जो भी वेट कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको देखिए प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे। मैंने आप लोगों को साफ साफ कह दिया जो पहला प्रोटेस्ट था वो अनसक्सेसफुल रहा, उसके बाद में और वापस से आप किसी प्रोटेस्ट के चक्कर में ना रहिएगा। प्रोटेस्ट में देखिए होगा क्या, उल्टा आप लोगों पे ही कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी। तो आप लोग जो है वो अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए केवल सोशल मीडिया के थ्रू कैंपेन करें। और अब आप लोगों को करना क्या है, देखिए यहाँ से एक मेल का फॉर्मेट बना रखा है कि आप लोगों को इस वाले फॉर्मेट में जो है वो सेंड करना है, और सभी कैंडिडेट को एटलीस्ट दिन के अंदर एक तो करना ही है। ये मेल्स हैं, इन सभी मेल्स पे करना है, ठीक है। अभी आगे मैं बात कर लेता हूँ कि आप लोगों को जो है वो करना क्या है। देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को लिखना है डियर सर मैडम आई एम, यहाँ योर नेम में आपका नाम जो भी कैंडिडेट का नाम है, उसके आगे रोल नंबर का जो ये ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, जहाँ ब्लैंक दे रखा है यहाँ पे आपका एग्जाम मेन एग्जाम का, ठीक है। उसके बाद में चाहो तो आप अपनी एग्जाम भी मेंशन कर सकते हो कि सर मैं टीजीटी पीजीटी इस टायर 2 इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए मैंने अपेयर किया था। उसके बाद में एंड आई एम ए कैंडिडेट अवेटिंग, देखिए यहाँ पे दे रखा है कि केवीएस एनवीएस टायर 2 एग्जाम रिजल्ट, इससे पहले कर देना वो एड। तो यहाँ पे देखिए इसमें दे रखा है कि 100 डेट से ज़्यादा हो गए हैं, यहाँ पे देखिए 100 डेट से ज़्यादा हो गए हैं टायर 2 के एग्जामिनेशन को, अभी तक रिजल्ट नहीं आया और 1000 स्टूडेंट जो है वो काफ़ी डिप्रेशन में चल रहे हैं, ना आगे की तैयारी कर पा रहे हैं। तो ये रिजल्ट जो है वो डिले किस वजह से हो रहा है, ये तो कम से कम बता दीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव या टेक्निकल रीजन्स की वजह से हो रहा है या कोई और रीजन है, बताएंगे तो वही वो 10th वाला, लेकिन कम से कम उन पर प्रेशर तो जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे आपका नाम और रोल नंबर फिर से लिख देने एग्जाम की, ठीक है। अब देखिए ये तो मेरे हिंदी में बता दिया, और यहाँ से अगर आप लोग चेकआउट करें तो ये थोड़ा सा इंग्लिश में भी है, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोगों को सीधा ले चलता हूँ, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बात करता हूँ इस चीज़ पे कि ये जो है इससे फ़ायदा क्या होगा, हमें ये सब करने से फ़ायदा क्या होगा। देखिए आपका जो है बात कर लेता हूँ मैं ईएमआरएस, ठीक है, ईएमआरएस केवीएस और एनवीएस एग्ज़ाम जो है वो टायर 2 का हो गया था मार्च के अंदर, ठीक है, मार्च के अंदर हो गया था। मार्च के अंदर आप लोगों का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। अब देखिएगा मार्च में एग्ज़ाम हो गया और आंसर की भी आ गई लगभग आपकी। पहले था मई के अंदर आने वाला था रिजल्ट, फिर आपका जो है वो जून में आने वाला था, उसके बाद में रिजल्ट जो है आप लोगों का आने वाला था जुलाई में, ठीक है। अभी जैसे मैंने बात की थी सीबीएसई में, आप लोगों ने भी बात की होगी ऑफिस में वहाँ पे, तो वो बता रहे हैं कि आप लोगों का रिजल्ट जो है वो आएगा 10th बोर्ड के सेकंड बोर्ड, जो सेकंड बोर्ड है उसके बाद में आएगा, उसका रिजल्ट जो है वो पहले डिक्लेयर होगा, ठीक है भाई। इनका रिजल्ट तो कम से कम डिक्लेयर कर दीजिए।
अब आप लोगों को जो है रिजल्ट नहीं गाना है, क्योंकि रिजल्ट गाएंगे तो आप ही डिप्रेशन के अंदर जाएंगे। आप लोग जो है नेक्स्ट वैकेंसी के लिए प्रिपेयर कीजिए, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे निकल रही हैं उन पे प्रिपेयर कीजिए, और आप डीवी और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करिए, ठीक है, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कीजिए। देखिए काफ़ी जो है वो फेक नोटिफिकेशन भी इस बीच वायरल हो रहे हैं, मैंने देखा काफ़ी, आज भी देखिए एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा था। अगर आप लोग वो चाहते हैं नोटिफिकेशन, देखिए फेक नोटिफिकेशन को मैं भी सपोर्ट नहीं करता, तो ये फेक नोटिफिकेशन जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग चाहो तो चेकआउट जो है वो कर सकते हैं। बाकी इन फेक नोटिफिकेशन के चक्कर में आप लोगों को बिल्कुल नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना है? इससे आप जो है वो मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे, डिस्टर्ब होंगे इससे आप ज़्यादा। अब मेरी सजेशन आपको है क्या है वो देखिएगा। आप लोग जो है वो डीवी और इंटरव्यू तो प्रिपेयर करिएगा ही करिएगा यहाँ से, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही आप लोगों को करना क्या है वो देखिएगा। आप लोगों को ये वाला जो मेल है वो मेल करना है, एटलीस्ट दिन के अंदर एक करना है, और जो स्टूडेंट टायर 2 के अंदर जो अपीयर्ड हुए थे कम से कम उनको तो करना ही करना है, ठीक है। हो सके तो आप जो है एक कॉल भी कर लीजिएगा उनको, टोल फ्री जो नंबर होते हैं। देखिए मैं कोशिश करूंगा कल या परसों के अंदर आपको लाइव सेशन लेके उसमें जो है वो कॉल करके आप लोगों को बताऊं इन्फॉर्मेशन। अब मैं बात कर लेता हूं कि रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होगा, एग्जैक्ट मैं बता देता हूं। तो आज जो है डेट हो गई है, देखिए यहाँ से 13 जुलाई हो गई है, ठीक है, 13 जुलाई यहाँ पे डेट हो गई है। तो मैं बात कर लूँ रिजल्ट की, तो आप लोगों का रिजल्ट यकीन मानिए अप्रोक्सीमेट 20 जुलाई से पहले पहले आ जाएगा, ठीक है, 20 जुलाई। देखिए अभी जैसी बात हुई है एक्सपेक्टेड जो है वो यही डेट बता सकते हैं। कट ऑफ सबकी मैंने बात कर ली, डीवी प्रिपेयर कीजिए, इंटरव्यू प्रिपेयर कीजिए, और मैंने जो फॉर्मेट दिया था आप लोगों का वो वाला फॉर्मेट जो है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी करते रहना है। बाकी डीएसएसबी में भी टीजीटी और पीजीटी के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी चल रही है, मैंने वीडियो बना दिया ऑलरेडी उसका, आप लोग जो है वो चेकआउट कर लेना। आप लोग केवल इस टायर 2 की जो है वो गाथा मत गाइए कि टायर 2 कब आएगा, टायर 2 कब आएगा, इससे जो है वो आप लोग डिप्रेशन में जाएंगे। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एग्जाम चल रही है उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो आई होप आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।